आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एडिशन मॉड्यूलो n का मीनिंग क्या होता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लेट a and b be any two integers and n be a fixed positive integer। ठीक है, ए और बी हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिसका मॉड्यूलो निकालना है, मॉड्यूलो एन जो लेना है वो एन हमेशा हमने पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक है, और हमेशा जीरो से बड़ा लेना है, जीरो भी नहीं लेना, जीरो से बड़ा लेना। ठीक है, ए और बी हम कुछ भी ले सकते हैं। देन द मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए, मल्टीप्लाई डालेंगे सर्कल उसके ऊपर। कई बुक्स पर ये सर्कल नहीं डाला जाता, तो आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। तो ए मल्टीप्लाई ऊपर सर्कल, साथ में ये एन, मॉड्यूलो एन निकालना है तो यहाँ नीचे एन और फिर इधर बी। इसका क्या मतलब होगा कि मॉड्यूलो एन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो की नोटेशन। अब हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। डिफाइंड एज इसकी डेफिनेशन यानी ए बी मॉड्यूलो एन इक्वल्स टू आर। ये आर के बराबर है। आर क्या है? अब वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन एन। ठीक है, कई बुक्स पर ऐसा लिखा होता है और कई जगहों पर ये ऐसा लिखा होता है, लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये भी मैं आज आपको बताऊंगा कि इस चीज का मतलब क्या होता है। हमेशा जब भी ये रिमाइंडर की बात आती है तो ये चीज लिखी होती है, तो इसका मतलब क्या है ये भी अभी हम देखेंगे। ये आर है क्या है? वेयर आर इज द रिमाइंडर, आर इज द रिमाइंडर व्हेन a multiply b divided by n। ठीक है, यानी r जो है वो रिमाइंडर है, और रिमाइंडर के अंदर वही कल वाली दो बातें, एक तो रिमाइंडर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा वो रिमाइंडर सबसे लीस्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको क्या, हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे समझ आ जाएगी। तो क्या कहता है मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n का मतलब है कि हमने a को b से मल्टीप्लाई करना है, a को b से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा उसको n से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही मॉड्यूलो n का आंसर होगा। लेकिन रिमाइंडर के अंदर दो बातें होनी चाहिए, एक तो वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, एक तो वो लीस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेता हूं मैं एक, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेता हूं मैं लेता हूं 7 और 4, मैं लेता हूं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 4 से कितना होता है? 28। ये रफ में करना है, 7 4 से 28, फिर इसको 5 से डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 5 से 25 और 3। तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर आ गया 3। लेकिन जब आप 3 लिखोगे तो एक ध्यान में रखना ये बात कि जो 3 है नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए और लीस्ट भी होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये नॉन नेगेटिव भी है और लीस्ट भी। नॉन नेगेटिव तो दिख रहा है क्योंकि 0 या 0 से बड़ा है, तो ये नॉन नेगेटिव है। अब लीस्ट कैसे है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ 9 4 और ले लेते हैं 6, मॉड्यूलो 6 लिया मैंने। ये सबको पता है 9 4 से 36, और 36 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 से 36 आता है। तो रिमाइंडर लिखना है, क्वोशिएंट नहीं लिखना, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बच जाएगा 0। 9 4 से 36, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अब यही इसका आंसर है। अब ये नॉन नेगेटिव है, बिल्कुल नॉन नेगेटिव है, 0 इज नॉन नेगेटिव, 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, और ये लीस्ट भी है। अब ये दोनों लीस्ट किस तरह से हैं, तो अब देखो मैंने 28 को किया 5 से डिवाइड, ठीक है, तो रिमाइंडर 3 आया। अगर मैं वापस 28 को 5 से डिवाइड करूं, ठीक है,
तो मैं अगर 5 5 से 25 लिया, अगर मैं 5 6 से 30 ले लूं तो रिमाइंडर नेगेटिव हो जाएगा। 5 7 से लूं तो वो आ जाएगा 35, तो रिमाइंडर -7 और नेगेटिव हो जाएगा। तो आगे वालों के लिए रिमाइंडर नेगेटिव है। अगर 5 5 से 25 लिया था, अगर मैं एक स्टेप पीछे चला जाऊं, 5 को 28 से डिवाइड करूं तो 5 5 से 25 की जगह मैं 5 4 से 20 लूं तो ये रह जाएगा। तो इधर वाले पॉजिटिव आएंगे, इधर वाले नेगेटिव आएंगे। और देखो हमें लेना है नॉन नेगेटिव, तो ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव, लेकिन छोटे लेना है। तो सबसे छोटा क्या है 3, ठीक है। बाकी जितने होंगे वो बड़े होंगे, बहुत इजी है। तो ये 9 और 4 9 और 4 इंटीजर लेने हैं। ये 9 भी इंटीजर होना चाहिए, ये वाला 4, यानी ये दोनों नंबर इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, हम नेगेटिव नंबर्स का भी मॉड्यूलो ले सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ एक और नेगेटिव नंबर्स की। मैं यहाँ लेता हूँ -3 और मैं साथ में ले लेता हूँ 2 और मॉड्यूलो 5 लेता हूँ। अब देखो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा -6, ठीक है। फिर डिवाइड किससे करना है 5 से, तो करते हैं डिवाइड। तो देखो अब मैंने लिया 5 1 सा 5, -6 + 5, मेरे पास रिमाइंडर आ गया -1। लेकिन -1 इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर -1, क्योंकि जो आंसर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और लीस्ट होना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव है तो हम इसका आंसर -1 नहीं लिखेंगे। तो मैं वापस से अब करते हैं, हम कोई और नंबर लेते हैं। ये क्या था, -6 को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 1 सा जब 5 लेते हैं हम, 5 1 सा 5 लेते हैं तो रिमाइंडर -1 आता है। और अगर मैं 5 0 0 लूं तो तब भी -6 आएगा, तब भी नेगेटिव आएगा। तो ना 0 पे बात बन रही ना 1 पे बात बन रही, तो मैं 2 लेता हूँ। 5 2 सा 10, तो -6 + 10 कितना होगा 4, तो आ गया ना नॉन नेगेटिव। तो ये इसका आंसर होगा। तो ध्यान में रखना है आपने कि जो रिमाइंडर आना चाहिए वो नॉन नेगेटिव आना चाहिए। अब जिस मर्जी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके लाएं, लेकिन आना चाहिए नॉन नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं 5 3 से 15 लूं तब भी नॉन नेगेटिव आएगा। 15 - 6 करें तो 9 आएगा, लेकिन क्योंकि छोटा 4 है तो हमने सबसे छोटा वाला लेना है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो क्या है। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो को डिनोट इस तरह से करते हैं, और ये a को b से मल्टीप्लाई करना है, फिर n से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर होगा। इस चीज का मतलब क्या है आप समझते हैं, हम इस चीज का मतलब, जब भी रिमाइंडर को लिखा जाता है तो या तो ऐसा लिखा होता है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन n, या लिखा होता है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल्स टू n - 1, यानी खाली लेस देन होगा तो n आएगा, लेस देन इक्वल टू होगा तो n - 1 आएगा। क्योंकि हम एडिशन मॉड्यूलो n से लेते हैं या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n से लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। हमने कल पढ़ी थी एडिशन मॉड्यूलो की डेफिनेशन, उसमें भी ये लिखा हुआ था r इज लेस देन n और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आज हमने मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो की डेफिनेशन पढ़ी तो वहां भी ये लिखा हुआ है कि r इज लेस देन इक्वल टू 0 और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन n। तो मतलब इसका मतलब क्या है, तो इसके मतलब के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल से आपको इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। मैं वो कहता हूँ 6 को डिवाइड करो 12 से, तो जब 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। नजरें अपने रिमाइंडर पे रखनी है, नजरें अपने रिमाइंडर पे रखनी है। मैं कहता हूँ फिर 6 को 13 से डिवाइड करो, जब 6 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। जब हम 6 को 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। जब 6 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। जब 6 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। जब 6 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। और जब 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। 6 3 से 18 होगा, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर देखो, हम डिवाइड जिस नंबर से करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, हम डिवाइड जिस नंबर से करते हैं हमेशा रिमाइंडर उस नंबर से छोटा। देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, वापस 0, क्योंकि जब आगे वाला नंबर वापस डिवाइड हो जाएगा फिर आगे रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 फिर 0, क्योंकि रिमाइंडर जो भी है उस नंबर से
एक इंटीजर कम होगा। यानी अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 से 5 तक जाएगा, कभी रिमाइंडर 6 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हम a प्लस बी को n से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए रिमाइंडर n से छोटा, लेस देन n नहीं आ सकता। रिमाइंडर हमेशा n से छोटा आएगा। और अगर इक्वल टू डाल दें तो एक n-1 यानी पीछे वाला, यानी 6 नहीं आएगा, 6 - 1 5 आएगा, n नहीं आएगा, n-1 आएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो अगर मैं 7 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना आता? रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा, लेस देन 7 आता। या मैं यूं लिख सकता था लेस देन और इक्वल टू 7 - 1 यानी 6 के बराबर आ सकता है, 6 से छोटा आ सकता है, 7 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये मतलब है जब भी हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी जो डिवाइजर होता है उससे हमारा रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अगर n से डिवाइड करते हैं तो कभी n के बराबर नहीं हो सकता, वो n-1 के बराबर होगा या n-1 से छोटा होगा, n के बराबर नहीं होगा, हमेशा n से छोटा होगा। तो ये बात आप याद रखना, ये गोल्डन पॉइंट था आपके लिए। तो ये थी मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो। अब दोनों बातें आप समझ गए हैं, एडिशन मॉड्यूलो भी, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो भी। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोजिशन टेबल के